एक नया टॉपिक है, एक नया टॉपिक है थर्मामीटर। क्या है? थर्मामीटर। ठीक है, थर्मामीटर क्या है? ठीक है, इसको जाने क्या है थर्मामीटर। क्या है थर्मामीटर? थर्मामीटर, ठीक है, थर्मामीटर ये थर्मामीटर एक बुखार मापी यंत्र है। क्या है? बुखार, शरीर का टेम्परेचर। हाँ, बुखार मापी यंत्र है, बुखार मापने वाला यंत्र है। क्या है? मापने वाला यंत्र है। अब जानेंगे यंत्र है, ठीक है। अब हम जानेंगे कि थर्मामीटर बुखार मापने वाला यंत्र कैसे है। क्या है? थर्मामीटर बुखार मापने वाला यंत्र कैसे है? थर्मामीटर क्या है कि हमारे पास जो हमारे शरीर का जो टेम्परेचर है वह टेम्परेचर क्या होना चाहिए? सेल्सियस में अगर देखा जाए तो 37 सेल्सियस होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 37 सेल्सियस। अगर हम फ़ारेनहाइट में देखें तो 97-98 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 97 या 98 सेल्सियस होना चाहिए। ठीक है, लगभग नॉर्मल 98 तक रहता है आदमी। ज़्यादा आदमी जो है ना थोड़ा गुस्सा क्रोध करने से भी टेम्परेचर शरीर का बढ़ता है, मालूम है। तो आदमी अभी जो है ना फास्ट फूड खाता है। क्या खाता है? फास्ट फूड। और फास्ट फूड क्रोध लाता है, इसीलिए 1% थोड़ा ज़्यादा ही है। ठीक है, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि फास्ट फूड जो है टेम्परेचर बढ़ा के रखता है। तो 37 और 98 ये सेल्सियस का हो गया। अरे फारेनहाइट होता है। क्या होता है? फारेनहाइट। ठीक है, तो हमारे शरीर का टेम्परेचर अगर बढ़ जाए या घट जाए, दोनों परिस्थिति में क्या है हमारे लिए हानिकारक है। अगर टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो हमारे शरीर के पास जो क्षमता होता है कार्य करने की वो खत्म हो जाती है। ठीक है, तो अगर डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर क्या करता है कि हमको जब चलने की क्षमता नहीं होती है, शरीर का टेम्परेचर बढ़ गया, तो डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर सबसे पहले नली दबाता है। तो उसको दबाने के बाद यहाँ पर हाथ रखता है तो उसको पता नहीं चलता है, तो फिर क्या करता है? थर्मामीटर का उपयोग करता है। ये थर्मामीटर एक यंत्र है। जैसे पिछले वीडियो में बताए थे कि एम्पलीफायर क्या है? एक यंत्र है जो विद्युत ऊर्जा को क्या करता है? ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। इसी तरह से थर्मामीटर एक यंत्र है जो हमारे शरीर को टेम्परेचर को बदलता है। यंत्र क्या करता है? हमारे काम को आसान कर देता है। ठीक है, तो थर्मामीटर एक यंत्र है, वो क्या करता है कि जब डॉक्टर नली दबाता है तो पता नहीं चलता है, तब उसके बाद वो क्या दबाता है? तब वो जो है नली दबाने के बाद जो थर्मामीटर का उपयोग करता है, और वो बढ़िया से क्या करता है? थर्मामीटर को कांच में लगाता है। लगाने के बाद उस पर देखता है कि 37 है कि 98 की 100। ठीक है, जब 100 रहेगा तो पैरासीटामोल के गोली या कोई चीज और नाइस का गोली देकर जो है कम करने की कोशिश करता है। ठीक है, ठीक है, तो उसको कम करता है और हमारा बुखार उतारने का उपाय लगाता है। लेकिन अब जानेंगे कि ये थर्मामीटर तो क्या है? एक बुखार मापने वाला यंत्र है, लेकिन ये थर्मामीटर हम लोग कार्य कैसे करता है? वो क्या चीज है थर्मामीटर जिसकी वजह से वो क्या होता है कि बुखार मापा जाता है? इसके विषय में हमको जानना है। ठीक है, ठीक है, तो थर्मामीटर जो है ना एक कांच की बनी होती है। क्या चीज की बनी होती है? कांच की बनी होती है। अब तो डिजिटल आ गया, डिजिटल भी बता देंगे। ठीक है, डिजिटल थर्मामीटर। ठीक है, एक कांच की बनी होती है, एक शीशा की बनी होती है। ठीक है, ठीक है, कांच की बनी होती है और इस पर अंक रहता है। ठीक है, 0 सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, ये सब अंक रहता है। हम यहाँ पर दे देते हैं 37 और यहाँ पर दे देते हैं 198। ठीक है, यहाँ पर 98 नहीं, यहाँ पर 98 सही नहीं होगा। यहाँ पर 98 देते हैं और इधर जो है ना 108 दे देते हैं। ठीक है, अब जो है ना इस थर्मामीटर में एक धातु होता है। क्या होता है? धातु। ये कांच का है, इस पर अंक लिखा हुआ है। ठीक है, मतलब एक धातु होता है, उस धातु का नाम है पारा। पारा जो होता है ना कमरे के ताप पर, मतलब सामान्य टेम्परेचर पर किस अवस्था में होता है? द्रव्य अवस्था में होता है। ठीक है, तो हमको पता है कि हम किसी भी चीज को गर्म करते हैं तो क्या करता है? फैलता है। क्या होता है? फैलता है। ठीक है, एक मिट्ठा का दल ले लेंगे
और हम बर्तन में रख के जब नीचे से टेम्परेचर देंगे तो क्या होता है, फैलने लगता है और फैल कर जंप करते रहता है, ज़्यादा दूर में फैल जाता है, नहीं फैल जाता है। चावल है, चावल का दाना छोटा होता है, जब उसको उसनते हैं तो वो मोटा हो जाता है। दाल पतला रहता है, वो मोटा हो जाता है। फोफी को देखा है, तनका बके रहता है, जब उसको आग पर धरते हैं तेल में, तेल के टेम्परेचर में तो एकदम फूल के इतना मोटा हो जाता है। मतलब है कि हम जो कुछ इस धरती पर जितने चीज है ना, जितने चीज को है उसको क्या करेंगे, जब टेम्परेचर देते हैं तो क्या करता है, फैलता है। क्या कितने भी होता है, सिकुड़ता भी और कितना फैलता भी है। लेकिन जनरली धातु का क्या परिस्थिति है कि वो फैलते रहता है। क्या होता है, फैलता है। उसी तरह इसमें पारा है, इसमें क्या रखा हुआ है, पारा, ये पारा रखा हुआ है, ठीक है। और ये द्रवित अवस्था में, ठीक है। अब ये पारा पर क्या होता है, जब हमको बुखार लगता है तो डॉक्टर क्या करता है, थर्मामीटर को ऐसे झाड़ के ये वाला जो पार्ट होता है इसको यहाँ पर लगा देता है, और लगाने के बाद पारा के पास क्या होता है, टेम्परेचर आता है। क्या आता है, टेम्परेचर। टेम्परेचर आता है तो पारा तो जो है ना 0 सेल्सियस पर, कितने पर है, पारा तो द्रवित अवस्था में यहाँ पर रुका हुआ है 0 सेल्सियस पर, ठीक है, द्रवित अवस्था में, ठीक है। और द्रवित अवस्था में रहता है। अब ये पारा को जब टेम्परेचर पड़ेगा तो ये पारा क्या करेगा, धीरे धीरे घुसुकना चालू करेगा। क्या करेगा, धीरे धीरे आगे बढ़ना चालू करेगा। और ये जरूर हो गया, यहाँ पर ध्यान में है, ठीक है। अब ये पारा यहाँ तक आएगा, ठीक है। अगर यहाँ पर आके रुक गया पारा, ठीक है, तो डॉक्टर कहेगा कि आपको बुखार नहीं, आपको थकेन चढ़ा हुआ, कोदारी चला के आए इसलिए थकेन है, इसलिए थकेन की गोटी लीजिए, अगर जाके आराम कीजिए। अगर पारा यहाँ पर रुक गया तो, अगर पारा उठ के आ गया 100 पर, 100 फ़ारेनहाइट पर, ठीक है, यहाँ पर आ गया तो डॉक्टर कहेगा आपकी 2 डिग्री बुखार ज्यादा है, आप नाइस का गोटी लीजिए और आराम कीजिए, ठीक है, आराम कीजिए। तो ये पारा जो होता है, यही पारा क्या करता है, आगे घुसुक कर बता देता है कि बुखार कितना है, ठीक है। तो थर्मामीटर कैसे काम करता है समझ में आ गया, क्योंकि थर्मामीटर एक तापमापी यंत्र है और उसमें पारा नाम के एक धातु होते हैं, और वही धातु क्या करता है, टेम्परेचर पड़ने पर फैलता है। यानी कोई भी धातु को जब हम नीचे से गर्म करते हैं तो क्या करता है, फैलने लगता है, ठीक है। फैल कर वो क्या करता है, बढ़ने लगता है। यहाँ पर हमारे शरीर का टेम्परेचर पड़ता है और यहाँ से पारा निकल कर ये यहाँ पर पहुँचता है, ठीक है। तो इससे पता चल जाता है कि बुखार है, ठीक है। उस दिन जो है ना क्लास में, क्या नाम है, श्रेया, ठीक है, श्रेया थर्मामीटर लेके आई थी, ठीक है, थर्मामीटर लेके आई थी, फूटल थर्मामीटर जिसका कोई उपयोग नहीं है। अब जो है ना हम कहें कि अच्छा कि तुम थर्मामीटर ले आई, अब उस थर्मामीटर को क्या कि ये फोड़ दिए, ये वाला पार्ट को यहीं से तोड़ ले लेती हूँ, ठीक है। अब ये वाला पार्ट जो है ना, इसमें हल्का शीशा लगा हुआ था, इस वाला पार्ट को जो है ना हम इसे नीचे गिरा दिए, यहाँ पर क्या किया, नीचे गिरा। जब नीचे गिरा है तो गिराने के बाद इसमें से पारा निकल गया, ठीक है। और पारा निकलने के बाद क्या हुआ कि सभी पारा गोल हो गया। और पारा का कलर कैसे होता है, जितने भी धातु है सभी धातु चांदी कलर के होते हैं, लगभग सभी धातु किस कलर के होते हैं, चांदी कलर के होते हैं। पारा भी धातु वो भी चांदी कलर के ही था। किस कलर का था, चांदी कलर के था। और चांदी कलर के होने की वजह से अब उस पारा तो द्रव की अवस्था में था, अब जब उसको पकड़ता था ना, पारा पकड़े हुए नहीं करता था। क्लास में किसी से नहीं पकड़ाता था वो, किसी का मजाल नहीं है कि पारा को हाथ से पकड़ ले। पानी को नहीं पकड़ सकता है ना, पानी को पकड़ सकता है, उसी तरह से वो मतलब कि उसको ऐसे पकड़ ऐसे करता था ना, तो यहाँ से सट दर वहाँ भागता था। उसको जो है ना वो कहता था कि तुम उनको पकड़ नहीं सकता है, मतलब हम मिट सकते हैं पकड़। अब उसको जांच के ऐसे अगर रगड़ दिया ना तो सीधा अर्थी में मिल गया, ठीक है। आराम से उसको पकड़ के जो है ना ऊपर ला सकता था, लेकिन पारा पकड़ाता नहीं है, क्योंकि पानी नहीं पकड़ाता है तो पारा क्यों पकड़ाएगा, ठीक है। गांव घर में जो पारा रहता है वो पकड़ा जाता है ये पारा जो है नहीं पकड़ाता है, ठीक है। तो बुखार जो होता है ना कैसे मापते हैं, समझ में आ गया। तो इस वीडियो में सीधा इतना ही रहेगा कि थर्मामीटर कैसे काम करता है। थर्मामीटर एक बुखार मापी यंत्र है जो हमारे लिए क्या होता है, उपयोगी है, हमारे शरीर के टेम्परेचर को क्या करता है, ज्यादा कर देता है, ठीक है। इसको बंद करो, डिजिटल थर्मामीटर चलाते हैं। सर बोलिए, अगले वीडियो में डिजिटल कटिंग करेगा नहीं
बोलिए ना, अगले वीडियो में डिजिटल थर्मामीटर। हाँ, अगले वीडियो में डिजिटल थर्मामीटर के विषय में बताएंगे, ठीक है। अरे यहाँ से काटियो सर, ना काटने में टाइम लगेगा।